यार कभी आप लोगों ने अपने घर पे झूठ बोल के कोई ट्रिप करी है? एक ऐसी ट्रिप जिसके बारे में आपने घर पे किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं कि आखिर आप लोग जा कहाँ रहे हो और आखिर क्यों जा रहे हो। और हमारी मथुरा और वृंदावन की ये ट्रिप भी कुछ इसी प्रकार की थी, जिसके बारे में घर पे किसी को नहीं पता था कि आखिर हम भी घर कब तक वापस आएंगे और कहाँ जा रहे थे। ये एक ऐसी यात्रा थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, जहाँ मैंने अपने आप को खोजा और अपने दिल की सुनी। ये एक ऐसा सफ़र था जहाँ हम मिले मथुरा और वृंदावन की कुछ ऐसी प्राचीन गलियों से, जहाँ लगभग 5000 साल पहले श्री बांके बिहारी जी ने अपनी बाल लीलाओं से सभी ब्रजवासियों का मन मोह लिया था। बट वेट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, आई एम आदित्य एंड आई एम 18-year-old नोमैडिक ट्रैवलर जिसे बेसिकली अपने कैमरे की आंखों से दुनिया को देखने का शौक है और जिसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाना पसंद है। और ये हमारा सेकंड ट्रैवल ब्लॉग, यानी कि अगर हम बाकी ब्लॉग्स का देखें तो ये हमारा 5th ब्लॉग होने वाला है। एंड आज हम लोग जाने वाले हैं मथुरा और वृंदावन। तो भाई सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपना आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाएंगे मथुरा और वृंदावन की होली को एंजॉय करने। तो अभी सुबह के लगभग बज 5:40 के अराउंड हो रहे हैं। तो अभी यहाँ से हमें अराउंड सवा छः कितनी 7:15 बजे की हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से। तो भाई वहाँ से आके पहले अपनी ट्रेन पकड़ने, उससे पहले तो अभी जा रहे हैं मेट्रो से। बाकी भाई बहुत टाइम बाद अपने व्लॉग आ रहे हैं, तो व्लॉग को एंजॉय करना। एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो भाई खैर आज तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए नहीं कि मतलब बेसिकली मथुरा वृंदावन जाने की तो खुशी है। बाकी आज की ट्रिप की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि झूठ बोल के आ रहे हैं, मम्मी पापा को पता नहीं है। तो प्लान अपना ये है कि जाएंगे पहले मथुरा वृंदावन पूरा घूम लेंगे। ये मतलब बेसिकली हम लोगों की ना फर्स्ट ऐसे कह लो एडवेंचरस ट्रिप। हाँ, फर्स्ट ऐसे एडवेंचरस ट्रिप है जिसमें कि हम लोग झूठ बोल के आ रहे हैं। तो भाई मज़े तो बहुत आने वाले हैं इस ट्रिप में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना भाई। तो खैर अभी चलते हैं यहाँ से अपने मेट्रो स्टेशन है, एंड वहाँ से हाँ पहुँच ही गए हैं। तो वहाँ से फिर अपनी टिकट कटाएंगे एंड देन वहाँ से चलेंगे पुरानी दिल्ली है नई दिल्ली, बेवकूफ, नई दिल्ली। हाँ सॉरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भाई प्लान हो चुका है, थोड़ा भी चेंज है हमारा। अभी प्लान हमारा ये था कि यहाँ से मेट्रो से जाना था हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बट अभी क्या हो रहा है कि हमने जब टिकट कटाई थी तो वो कहते कि हमारी जो फर्स्ट मेट्रो थी ना वो अराउंड आएगी 6:17 के करीब होगी थी ना, 6:17 के करीब हमारी ट्रेन थी। बट अभी प्लान चेंज हो गया, तो फिलहाल अभी यहाँ से आ रहे ऑटो से अपना, क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट 1 घंटे सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए, फिर वहाँ पे टिकट वगैरह कटाएंगे, ये सब करेंगे, तो उसमें खैर टाइम लगता है। तो फिलहाल तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ऑटो पकड़ लिया एंड देन अभी यहाँ से आ रहे हैं फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था, बट साथ ही साथ काफ़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि हमारी इस ट्रिप के बारे में मेरे और दीदी, हम 2 जनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। होने को तो इससे पहले भी हम बहुत जगहों पे घूमने गए, बट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैं और दीदी अपनी लाइफ में पहली बार बिना किसी को बताए घर से कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। May I have your attention, please? फाइनली दिल्ली से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर 160 किलोमीटर ट्रैवल करके हम दोनों की जोड़ी फाइनली पहुंच चुकी थी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
तो आप सभी को जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, राधे राधे। तो अभी फाइनली हम लोग मथुरा वृंदावन स्टेशन से होके यहाँ पर अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये है क्या, वृंदावन बालाजी का मंदिर है, जो कि अटला चुंगी रोड पे स्थित है और ये विश्व का सबसे अनूठा मंदिर है। तो सबसे पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराएंगे एंड देन यहाँ पर पंडित जी का थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे। यह विश्व का इकलौता अनूठा मंदिर है। यह हनुमान जी महाराज के साथ उनके 5 भाइयों के दिव्य दर्शन है। भगवान वेदव्यास जी द्वारा ब्रह्मांड पुराण में अंजनी माई के 6 पुत्रों का विवरण दिया गया। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी पीछे बोर्ड पर पढ़ लीजिए आप। अंजनी माई के सबसे बड़े पुत्र सोमस रूप में मुस्कुराते हुए श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेवा में 5 पीछे उनके भाई श्रीमतीमान जी, श्री श्रुतिमान जी, श्री केतुमान जी, श्री गतिमान जी, श्री धृतिमान जी। नाम आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ लिखे हुए। ऊपर दर्शन कराएंगे सूर्यवंशी सीताराम जी के साथ चंद्रवंशी राधेश्याम जी के दर्शन। इधर सालासर बालाजी जो राजस्थान में राजन है। अब इधर आइए, इधर हनुमान जी महाराज की जन्म कुंडली के दिव्य दर्शन जो भारत में आपको अटक नहीं मिलेंगे। और अंतिम दर्शन मंदिर के बाहर विश्व का इकलौता हनुमान चालीसा स्तंभ, इसलिए इस मंदिर को विश्व का इकलौता अनूठा मंदिर कहा जाता है। यहाँ मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जिस किसी भक्त को श्रद्धापूर्वक हनुमान जी महाराज के चरणों में सेवा देना हो वो इस बोर्ड पढ़ के दे सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो भाई आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन कवर हो चुकी है वृंदावन बालाजी की। अब हम यहाँ से आ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बांके बिहारी जी के मंदिर में। वैसे तो बालाजी मंदिर से रिक्शा भी जाती है, रिक्शा या जो भी आप कहो वो जाती है, बट अगर आप थोड़ा सा भी पैदल चल सकते हो तो ये थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे बालाजी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी सारा अराउंड बांके बिहारी मंदिर और जो बालाजी मंदिर है उसके बीच में अराउंड 700 मीटर 1 किलोमीटर का गैप है। तो आप चाहे तो आप थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस के थ्रू भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं पहले श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में एंड देन वहाँ पे चल के आपको दर्शन कराते हैं श्री बांके बिहारी जी के। अब हम हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के सामने। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक बहुत ही ज़्यादा खास और पवित्र स्थल माना जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे प्रेम और भक्ति का संगम होता है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्यारे और नटखट स्वरूप श्री बांके बिहारी जी का वास है। ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन करने से आपको श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दोनों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के प्रयास द्वारा करवाया गया था। श्री बांके बिहारी जी का यह मंदिर अपने भक्तों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ पे लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण के इस नटखट स्वरूप के दर्शन करने को यहाँ पे आते हैं। तो भाई अभी हमने बांके बिहारी जी के दर्शन को बहुत अच्छा से किया, लेकिन भाई मंदिर में अभी के टाइम पे वैसे तो भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है बाकी, लेकिन हमें खैर दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं लस्सी मंदिर। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो बांके बिहारी मंदिर से निकल के आप बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसी दुकान दिखेगी। तो यहाँ पे 60-60 रुपये में एक लस्सी का ग्लास इतना बड़ा आपको ये मिल जाएगा। बाकी अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो क्या राधा वल्लभ रहेगी। तो अब यहाँ से चलेंगे श्री राधा वल्लभ जी के। तो अब हम लोग आए थे श्री राधा रानी जी के हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन के एक मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में। होने को तो श्री धाम वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर है, परंतु श्री राधा वल्लभ जी का यह मंदिर यहाँ के सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। और अगर हम लोग इस मंदिर की हिस्ट्री की यानी कि इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार है कि
बहुत ही पहले के समय में भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था ब्राह्मण आत्मदेव, और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या की थी। और जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देके उन्हें वरदान मांगने को कहा तो ब्राह्मण आत्मदेव जी ने भगवान शिव से उन्हें उनकी सबसे प्रिय वस्तु देने को कहा। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया और तब शिव जी ने श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को ब्राह्मण आत्मदेव को दे दिया। और जब ब्राह्मण आत्मदेव की बेटी की शादी श्री हरिवंश महाप्रभु से हुई तो उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल के विग्रह को दहेज में दे दिया और उन्हें समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। और जब उन्हें वृंदावन लाया गया तो तब से वह यहीं पर इसी मंदिर में स्थापित हैं। श्री राधा वल्लभ जी का यह मंदिर अपने भक्तों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो भाई अभी तक तो बेसिकली हमें मतलब ट्रिप में सब कुछ स्टार्टिंग में सही लग रहा था, ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बट क्या कहें धीरे धीरे यार फैमिली की थोड़ी सी तो कमी खल रही थी, क्योंकि इस ट्रिप पे हम लोग इतना ज़्यादा मज़ा कर रहे थे, सोच रहे थे कि अगर फैमिली होती तो सही लगती, बट क्या करें सोलो ट्रिप भी करना ज़रूरी था और वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। तो भाई आप लोगों को मैं एक छोटे से अब आप लोगों को मैं इस वीडियो के बीच में छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी मथुरा वृंदावन आ रहे हो और आप पे टाइम कम है तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना कि अगर आप लोग आते हो और आप पे टाइम कम है दर्शन के लिए तो आप 12 बजे से पहले भी मतलब ज़्यादातर प्लेसेस कवर कर लेना, क्योंकि 12 से लेकर 4 बजे तक के बीच में मथुरा और वृंदावन के सारे मंदिर बंद रहते हैं। और अभी जब हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे थे तो उसके बाद लगभग सभी मंदिरों के बंद होने का टाइम आ गया था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा यहाँ से हम लोग जाते निधिवन, क्योंकि निधिवन ही मतलब पूरे मथुरा वृंदावन में एक ऐसी जगह है जो कि मतलब दोपहर में बंद नहीं होता और शाम के 8 बजे तक बेसिकली खुला रहता है। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि यहाँ से हम लोग जाएंगे निधिवन एंड देन उसके ठीक सामने यमुना जी है तो वहाँ पे जाके हम लोग बोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से चलते हैं निधिवन की तरफ। अब हम लोग थे निधिवन के सामने। निधिवन को हिंदू धर्म की मान्यताओं में एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। यह एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जिससे आज भी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य और किस्से और कहानियाँ जुड़े हुए हैं। निधिवन को एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय निधिवन में श्री राधा और श्री कृष्ण जी अपनी गोपियों और सखियों और सहेलियों के संग यहाँ पे आके रास रचाते हैं। निधिवन के सभी वृक्षों के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब श्री राधा और कृष्ण यहाँ पे अपने रास रचाते हैं तो यहाँ के सभी वृक्ष गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। शाम के 8 बजे के बाद निधिवन के कपाटों को बंद कर दिया जाता है। निधिवन को ही वास्तविक वृंदावन माना जाता है क्योंकि यहाँ के सभी वृक्ष तुलसी के वृक्ष हैं और ऐसा माना जाता है कि यह निधिवन श्री राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो भी भक्त या कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय श्री राधा और कृष्ण की रासलीला को देखने का प्रयास करता है उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या तो वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। निधिवन के अंदर ही एक रंग महल नामक एक मंदिर है जिसके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि श्री राधा और कृष्ण रात्रि को रासलीला के पश्चात यहाँ पे आके विश्राम करते हैं। सो भाई बेसिकली हमारी वृंदावन की इस ट्रिप की 4th डेस्टिनेशन कवर हो चुकी है। तो आपने जैसे कि अभी ये पूरी ट्रिप में देखा तो यहाँ निधिवन का ये है, ऐसा कहा जाता है अगर आप यहाँ के सारे पेड़ों को देखोगे तो यहाँ के सारे पेड़ आपको आपस में लिपटे हुए मिलेंगे, मतलब ऐसे लगेगा कि आपस में गले मिल रहे हैं। तो और ऐसा कहा जाता है कि रात्रि को जब ये पूरा निधिवन बंद हो जाता है तो ये सारे जो वृक्ष होते हैं सारे पेड़ जो है वे सारे गोपियों का रूप ले लेते हैं। और अभी जो हमने आपको रंग महल दिखाया था वहाँ पर रात्रि को श्री राधा रानी जी एंड श्री कृष्ण जी जो होते हैं वो रात्रि को आके वहाँ पे विश्राम करते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे अपने अगले स्थान की ओर, यहाँ पे प्रेम मंदिर।
तो दोस्तों जैसे कि आप अभी देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यमुना जी के घाट के किनारे, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया था थोड़ा। तो जैसे अगर आपको फ़ोटो शूट का चार्जेस बता दूँ तो यहाँ पे मतलब अराउंड अगर आप लोग फ़ोटो फ़ोन में लेते हो तो 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपका चार्ज लगता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोगों को यमुना जी दिखा दे रहा हूँ। ये देख लो, ये हमारी यमुना जी है। एंड देन फिर यहाँ से भी हम लोग चलेंगे बोटिंग करने। पहले देखते हैं बोटिंग का क्या प्राइस है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो खैर अभी तो सारे मंदिर बंद है, वृंदावन के 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। टाइम बचेगा तो उसके बाद अपन यहाँ से मतलब प्रेम मंदिर एंड इस्कॉन वगैरह देख लेंगे अगर वहाँ भी होगा तो। फिलहाल अभी चलते अपना यहाँ से बोटिंग करने। तो अब आप निधिवन से दर्शन करने के पश्चात कुछ ही दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यमुना जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यमुना जी के ठीक सामने ही कंस किला स्थित है। आप चाहे तो वहाँ पे जाके उसके भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। यदि यमुना जी में बोटिंग के प्राइसेस की बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे शेयरिंग बोट बुक करते हैं तो आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज आपको लगेगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे पर्सनल बोट यानी कि अगर आप प्राइवेट बोट बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको 200 से लेके 300 रुपये तक का चार्ज पे करना पड़ सकता है। तो श्री बालाजी मंदिर, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, निधिवन और यमुना जी में बोटिंग करने के पश्चात अब बारी थी हमारे इस ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन को कवर करने की, जो कि था वृंदावन का इस्कॉन मंदिर। राधे, अभी हमारी ये वृंदावन की ट्रिप की हमारी ये लास्ट डेस्टिनेशन है। अभी तक हमने 4 डेस्टिनेशन कवर कर लिए। अभी हम लोग आए हैं इस्कॉन मंदिर में एंड अभी चल के सबसे पहले आपको अंदर में यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कराते हैं। केवीएम लिहिलेलं त्याच्यावर केवीएम। यहाँ पे चलते भी अंदर दर्शन वगैरह करेंगे एंड आपको दिखाते हैं अंदर क्या कैसा है इस्कॉन टेम्पल है। और वहाँ पे सामने दर्शन कब से कब तक रहता है, मतलब टेम्पल ये कब से कब तक ओपन रहता है, वहाँ पे आप चाहे तो टाइमिंग नोट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर एंड देन वहाँ पे चल के दर्शन करेंगे बस। तो फाइनली अब बारी थी हमारे इस ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन इस्कॉन टेम्पल को कवर करने की। इस्कॉन टेम्पल श्री धाम वृंदावन की इस पावन धरा पे यह एक ऐसा पवित्र मंदिर है जहाँ पे आके आपको हर एक भक्त बस श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबा हुआ मिलेगा। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस मंदिर के कण कण में आज भी आके आपको श्री कृष्ण की भक्ति का ही एहसास होगा। इस मंदिर में न केवल आपको भारतीय श्रद्धालु अपितु देश और विदेश से आए हुए श्रद्धालु भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको हर समय श्री राधा और श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए ही दिखेंगे। यहाँ पे हर समय श्री कृष्ण नाम की भक्ति का कीर्तन चलते रहता है। श्री धाम वृंदावन का यह इस्कॉन मंदिर अपने भक्तों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भाई फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अब ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मिस मत करना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप भी मथुरा वृंदावन की ट्रिप अपनी प्लान कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मतलब इस ओवरऑल ट्रिप के लिए क्या ट्रैवल गाइड होना चाहिए, क्या आइटनरी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बजट की बात करते हैं तो हमारा बजट था अराउंड 1500 to 1700 के बीच का। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ कि मैक्स टू मैक्स आपके कितने लग सकते हैं, तो पर पर्सन अगर आप लोगों के पास 1000 रुपये का भी बजट है तो ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप लोग स्टे नहीं करते हो तो। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पे केवल 1 दिन का टाइम था और हमें शाम को 6 बजे के आसपास हम लोगों को अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी। तो भाई सबसे पहले तो हम लोगों की बात हो गई है बजट की। अगर आप पे 1000 रुपये पर पर्सन है तो ये आपके लिए काफ़ी एक सफिशिएंट बजट है और डिसेंट बजट मान सकते हो। और अब बात करते हैं कौन कौन सी जगह घूम सकते हो। तो घूमने के लिए आप जैसे था कि बिरला मंदिर जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा मिस कर दिया था, बट आप बिरला मंदिर, उसके बाद वहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे तो आप फिर श्री वृंदावन बालाजी से ही फिर थोड़ी दूरी पे आपको पड़ेगा श्री बांके बिहारी, और मतलब फिर उसके बाद हम लोग गए थे श्री राधा वल्लभ। और एक चीज़ को और ध्यान रखना, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच सारे मंदिर बंद रहते हैं। बस उस बीच में एक ही आप जो एक्टिविटी कर सकते हो वो ये है कि आप थोड़ा निधिवन घूम सकते हो, क्योंकि वो मतलब शाम तक खुला रहता है तो आप लोग निधिवन घूम सकते हो। निधिवन के बाद थोड़ा सा आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाओगे
तो आप यमुना जी में बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग के चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब कि 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप लगा लो, अब जितने भी लोग हो। और यमुना जी के ठीक सामने ही कंच किला भी है, तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हो। बट हम लोग नहीं गए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो ये बेसिकली ये था कि आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो, आपको कितना आपका बजट होना चाहिए। तो इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब है तो कर ही देना, और कमेंट में जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा लिख देना। और आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था इस ब्लॉग का, वो तो कमेंट में कर ही देना। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो होगा महाकुंभ का। तो भाई वो ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 144 साल बाद ही ये योग बना है महाकुंभ का। तो भाई उस ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना, और उस ब्लॉग और आगे आने वाले और भी ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।